कह रहे 1100 रुपए मिलेंगे तुम्हें। कमल में कहन ना भाई फोन। भारतीय जनता पार्टी पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है। किसी के घर में के बाहर 50 महिलाएं खड़ी करके शोर मचाना ये दिल्ली में बहुत आम बात है और अरविंद केजरीवाल तो इन कलाओं के मास्टर हैं। हमने उनको ये सहायता राशि देनी शुरू करी। देश के गृह मंत्री का फोटो किसी तथाकथित संस्था के साथ लगाया जा सकता है। आतिशी जी को जवाब भी देना पड़ेगा और इस दोष का भागी भी बनना पड़ेगा। कई सालों से साजिशें रच रहे हैं, झूठे केसों में फंसा के हम लोगों को जेल में डाल रहे हैं। लोग इसका जवाब देंगे। कोरोना काल में लगा रहा लाशों का अंबार सेंट्रल विस्टा और शीश महल पर ही केवल बरसा पिया। नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। वक्त मुकाबला का है और आज हम दिल्ली चुनाव को लेकर हो रही प्रचंड सियासत पर चर्चा करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने जो चुनावी वादे किए उसे उन्हीं की पार्टी की सरकार ने फ्रॉड बता दिया है। हुआ यूं कि बुधवार की सुबह अखबारों में एक नोटिस छपा जिसमें महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को फ्रॉड बता दिया गया और दिल्ली के लोगों को उससे बचने की नसीहत दी गई। इसके बाद क्या हुआ होगा ये आप सब समझ सकते हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे के ऊपर जमकर वार और पलटवार किए। इस बीच नोट की खबर आ गई। पता चला दिल्ली के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा के घर महिलाओं की भीड़ लगी है जो 1100 रुपए लेने आई हैं। नोटिस के बाद नोट पर भी सियासत तेज हुई और फिर दोनों पार्टियां आमने सामने हो गई। आज हम इसी से जुड़े तमाम सवालों और पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दो वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा और अकुश श्रीवास्तव, साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता, कांग्रेस की जेबा खान होंगी हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी ये खास रिपोर्ट। आप लोग यहाँ से डिस्पर्स हो जाइए, आगे से आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप लोग डिस्पर्स हो जाइए। दिल्ली में सुबह से जारी सियासी हलचल अचानक उस वक्त तेज हो गई जब कुछ महिलाएं बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा के घर के बाहर पहुंचे। पता चला महिलाओं को प्रवेश वर्मा की तरफ से 1100 रुपए बांटे जा रहे हैं। कह रहे 1100 रुपए मिलेंगे तुम्हें। ये कह रहे जनवरी का तो अभी दे रहे हैं हाथ से, फिर फरवरी में कह रहे खाते में जाएंगे। कुछ बोले भी हैं। कमल में कहन ना भाई फोन। खबर फैलते ही आम आदमी पार्टी ने सवाल किया तो बीजेपी की ओर से जवाब मिला कि महिलाओं को आपने भेजा है। आज भारतीय जनता पार्टी पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है। मैं ईडी को, सीबीआई को, दिल्ली पुलिस को यह बताना चाहती हूं कि अभी 20 विंजर प्लेस पर करोड़ों रुपए कैश प्रवेश वर्मा जी के घर पर पड़ा हुआ है। आप अभी जाइए, अभी रेड करिए तो भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाएगी। अब उनके पास मुद्दे नहीं है, उनको स्पष्टीकरण देना है कि मैंने गंदा पानी क्यों आप लोगों को पिलाया, पानी पीने का नई दिल्ली में भी नहीं दे पाए, बिजली के बिल बढ़े हुए हर झुग्गी में आ रहे हैं, टूटी हुई सड़कें उनको मुंह चढ़ाती हैं दिल्ली की जनता को, उस पर बात नहीं करते, अपने भ्रष्टाचारी महल पे बात नहीं करते, एक शब्द नहीं बोलेंगे उस पर। वो उन मुद्दों पे जाएंगे जिनकी कोई रेलिवेंस नहीं है। किसी के घर में के बाहर 50 महिलाएं खड़ी करके शोर मचाना ये दिल्ली में बहुत आम बात है और अरविंद केजरीवाल तो इन कलाओं के मास्टर हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच किचकिच जारी ही थी कि प्रवेश वर्मा सामने आ गए और मान लिया कि उनकी संस्था की ओर से पैसे बांटे जाते हैं, लेकिन इसका चुनाव से कोई रिश्ता नहीं है। हमारे घर में बिजली के बिल भी हजारों के आते हैं, पानी भी गंदा आता है, बच्चों को नौकरी भी नहीं है, दवा की भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है। तब मेरे से उनका दुख जो है वो देखा नहीं गया। तो ही मैंने ये फैसला किया कि मैं सभी महिलाओं को हर महीने मेरी संस्था की तरफ से हम एक योजना बनाकर उनको मासिक एक जो है सहायता करेंगे। तो जो हमारे वॉलेंटियर्स थे उन्होंने जगह जगह पे कैंप लगाना शुरू किया।
मेरी लाडली माताओं बहनें वहाँ पर आई और हमने उनके फॉर्म भरे और हमने उनको ये सहायता राशि देनी शुरू करी। प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि कोई संस्था है जो ये पैसे बांट रही है। मोदी जी उस संस्था के क्या है, संस्थापक हैं, उसके अंदर डायरेक्टर हैं, जेपी नड्डा ट्रेजरर हैं, अमित शाह वाइस प्रेसिडेंट हैं, क्या है ये संस्था में, ये लोग बताएं। और अगर नहीं है तो क्या प्रधानमंत्री का फोटो, देश के गृह मंत्री का फोटो किसी तथाकथित संस्था के साथ लगाया जा सकता है? चुनाव के वक्त दिल्ली में महिलाओं को पैसे बांटने को लेकर बुधवार की सुबह से ही सियासी तलवारबाजी हो रही है। सुबह अखबारों में दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल कल्याण विभाग का एक नोटिस दिखा जिसमें महिला सम्मान योजना को फर्जी बताया गया था। दरअसल केजरीवाल ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए का वादा किया और इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कराया जाने लगा। नोटिस छपते ही बीजेपी ने सवाल उठाए। वेबसाइट नहीं बनी, क्राइटेरिया तय नहीं हुआ, कोई अधिसूचना नहीं आई, तो आप महिलाओं से साइन कैसे करा सकते हो? और अगर ऐसा साइन करा रहे हैं तो अब आतिशी जी को जवाब भी देना पड़ेगा और इस दोष का भागी भी बनना पड़ेगा। और अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। हमें पूरा यकीन है कि लोग इस गंदे षड्यंत्र का जो पिछले कई सालों से साजिशें रच रहे हैं, झूठे केसों में फंसा के हम लोगों को जेल में डाल रहे हैं, लोग इसका जवाब देंगे। इस देश की जनता इस किस्म की राजनीति पसंद नहीं करती। नोटिस सिर्फ महिला योजना को लेकर नहीं था, बल्कि हाल में जिस संजीवनी योजना का ऐलान केजरीवाल ने किया था उसे भी फर्जी बताया गया था। ये दिल्ली सरकार का अंतर्द्वंद है। इसका मतलब तो साफ है कि ऐसी कोई योजना नहीं है और 2100 रुपए का कोई सिर्फ एक धोखाधड़ी है और ओटीपी के नाम पे लोगों को पैसा निकल रहा है, मिलने की बजाय उनका जो पैसा है वो भी जा रहा है, फ्रॉड हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी बौखला गई है और बौखला करके उल जलूल बातें कर रही है। एक तरफ खुद ही दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक सूचना निकाली और वहीं दूसरी तरफ वो फॉर्म भरवा रही है। भारतीय जनता पार्टी है जिसके सिर्फ 2 काम हैं, एक अरविंद केजरीवाल जी को गाली देना और दूसरा दिल्ली के लोगों के हक के जो काम हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, उसको रोकना। दिल्ली की जनता सब देख रही है और दिल्ली की जनता भाजपा को जवाब जरूर देगी। क्रिसमस के दिन चुनावी तोहफों को लेकर जारी घमासान के बीच आम आदमी पार्टी ने सेंटा की एंट्री भी करा दी। उधर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की खींचतान में कांग्रेस ने भी एंट्री मारी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ श्वेत पत्र जारी किया, लेकिन निशाना बीजेपी पर भी साधा। कोरोना काल में लगा रहा लाशों का अंबार सेंट्रल विस्टा और शीश महल पर ही केवल बरसा प्यार। नदी को बनाया नाला, बहते केवल झाग, साल बीत गए 10 ना यमुना हुई साफ। 3652 दिन बीत गए, भूल गए जन लोकपाल, ईमानदारी की रचकर माया, बुना घोटालों का जाल। लंदन नहीं बनाया लेकिन करा प्रदूषण में नंबर 1, 500 किलोमीटर की टूटी सड़कें और 213 फीट के कचरे के बने पहाड़। दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, लिहाजा इस बार पार्टी की चुनौतियां बड़ी हैं। दूसरी ओर बीजेपी है जो पिछले 10 सालों से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही। मतलब ये कि बीजेपी की चुनौतियां भी कम नहीं है। ऐसे में तय मानिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, चुनावी सियासत बेहद धारदार होती जाएगी। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। तो आज मुकाबला में हमारे सवाल हैं। पहला सवाल यही कि क्या दिल्ली के लोगों से झूठे वादे किए जा रहे हैं? दूसरा सवाल, चुनाव के वक्त बीजेपी नेता के पैसे बांटने का मतलब क्या? क्या दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली में महिलाओं को लुभाया जा रहा है? और हमारा चौथा सवाल, क्या दिल्ली में अब की बार आरोपों के हथियार से चुनाव लड़ा जाएगा?
तो इन्हीं मुद्दों पर बातचीत अगले 1 घंटे में हमारे साथ हमारा पूरा पैनल मौजूद है। शुरुआत करते हैं रीना गुप्ता आपसे। ईयर एंड होने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, आज तो क्रिसमस है, सौगात देने की, तोहफा देने का ये मौसम है। ऐसे में दिल्ली वालों के लिए आपके कन्वीनर जो हैं वो सांता बनकर आज सौगात देने के लिए बाहर आए हैं, लेकिन एक अखबार में नोटिस भी छप गया है। संजीवनी योजना की हकीकत क्या है, महिला सम्मान योजना की हकीकत क्या है, ये दिल्ली की जनता जानना चाहती है, कंफ्यूज्ड है। आप बता सकती हैं? अगर आप अनम्यूट करके बोल पाए रीना जी। आपको और आपके दर्शकों को सबको बड़े दिन की मुबारकबाद और आशा है कि सांता क्लॉज हम सब के लिए आने वाले दिनों में खूब तोहफे लेके आएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक 26 साल से सपना है दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री बनाने का। 26 साल से सपना पूरा नहीं हो पा रहा है और इस बार भी उनको पता है कि उनका वो सपना चूर चूर हो गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। हमारी पार्टी ने दिल्ली में 2 योजनाओं का ऐलान किया। एक योजना महिला सम्मान योजना, जिसमें दिल्ली की हर महिला को, 18 साल से ऊपर वाली महिला को हर महीने अपने खाते में 2100 रुपए मिलेंगे। दूसरी योजना है संजीवनी योजना, जिसमें दिल्ली के जितने सीनियर सिटीजन्स हैं उनको कोई भी इलाज हो, कोई भी सर्जरी हो, कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे कैंसर का इलाज हो, चाहे कोई और ऑपरेशन हो, वो चाहे प्राइवेट अस्पताल में करवाना चाहें, सरकारी अस्पताल में करवाना चाहें, दिल्ली सरकार उसका पूरा खर्चा वहन करेगी। तो ये 2 योजनाएं जब से अनाउंस हुई हैं और दिल्ली के लोगों का जो ऑलरेडी आम आदमी पार्टी के प्रति प्यार है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। ये देख के भारतीय जनता पार्टी हैरान है, परेशान है। उन्होंने अधिकारियों पे दबाव डाल के आज 2 नोटिस अखबार में निकलवा दिए। और दूसरी ओर आप देखिए कि उनको एक काम दिया था रीना जी, दिल्ली में सरकार आपकी है, डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का पब्लिक नोटिस आता है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट का की ये वार्निंग आती है कि इस तरह की संजीवनी योजना एग्जिस्ट नहीं करती, महिला सम्मान योजना का कोई अस्तित्व नहीं है, आप कोई भी जानकारी शेयर ना करें। तो क्या आपके डिपार्टमेंट आपके मंत्रियों के, आपके नेताओं के विरोध जाकर इस तरह का पब्लिक नोटिस छाप रहे? देखिए, इसमें सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी ने एलजी ऑफिस को यूज किया है। एलजी ऑफिस के थ्रू जो अधिकारी हैं उन पे दबाव डाला गया है और इस तरह का नोटिस निकाला गया है। मेरा तो सीधा सीधा सवाल है, अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो आप जाके अरेस्ट करिए ना, सीधे नोटिस क्यों निकलवा रहे हैं? जाके अरेस्ट करिए जिसने फ्रॉड किया है। ये तो एक तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने सेल्फ गोल करा है। हमारी 2 योजनाओं का इससे बढ़िया एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं हो सकता था। सारी अखबारों में एडवर्टाइजमेंट हो गया और खुद इनके पास इसका कोई काट नहीं है, तो इन्होंने क्या करा कि आज इन्होंने कैश बांटने की एक अपनी योजना शुरू कर दी। इनको पता है कि सीधे सीधे चुनाव नहीं जीत सकते, तो ये जनता को अब कैश बांट के प्रलोभन देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता बहुत स्मार्ट है। चलिए, दिल्ली की तो जनता आप को कह पता रहे हैं कि घूम फिर कर ये पूरा मामला एलजी ऑफिस के आसपास आ जाता है। शिवम त्यागी जी, आप सुन रहे हैं रीना जी को, फिर से एलजी ऑफिस का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, आरोप है आम आदमी पार्टी का। देखिए, मैं एक चीज खास तौर से यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके का नौटंकी और ड्रामेबाजी खास तौर पर आम आदमी पार्टी करती है, मुझे लगता है हिंदुस्तान में क्या दुनिया में शायद कोई करता हो तो बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो ये कि इस तरह की कोई योजना है नहीं। दूसरी बात ये कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। खास तौर पर जो 1000 रुपए की फाइल साइन हुई थी जिसमें कहा गया था कि दिल्ली की हर महिला को 1000 रुपए दिए जाएंगे, उसका भी अगर मैं गुना भाग करूं तो दिल्ली में उसके लिए बजट चाहिए 9,500 करोड़ रुपए। इन लोगों ने खास तौर पर उसके लिए कितना बजट रखा है? 2700 करोड़ रुपए। बजट आपके पास 1000 रुपए देने का नहीं है, 2100 रुपए के आप फॉर्म भरा रहे हैं। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? इस देश की महिलाओं को इस तरीके से बरगलाना ठीक नहीं है। और आजकल के जमाने में तो एक डिजिटल फ्रॉड्स अलग से चल रहे हैं। लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशंस लेकर पता नहीं लोगों के अकाउंट्स में से कितने पैसे निकाल ले। क्या मतलब कोई एक और घोटाला करना चाहते हैं शराब की तरह? दिल्ली की महिलाओं के अकाउंट्स में से पैसे गायब करना चाहते हैं, रसीदें भरवा भरवा कर। और ये दिल्ली का सरकार का इंटरनल मामला है।
विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री को तय करना चाहिए कि उनमें वो कॉम्पिटेंसी है कि नहीं है। अब इन्होंने एक और चीज कही कि भाई खास तौर पर जो है यहाँ पर दिल्ली एलजी ऑफिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। अरे आप वो पार्टी हैं जो अपने ही चीफ सेक्रेटरी के साथ हाथापाई करने और पीटने के आरोप हैं आप पर भाई, एफआईआर हुआ है उसमें। मतलब कमाल बात हो गई है, आप अधिकारियों को पीटे भी, आप उनसे कहें भी, जब आप ही के मिनिस्ट्रीज में आपस में लड़ाई। कहीं ऐसा तो नहीं है अरविंद केजरीवाल जी और आतिशी जी में आपस में लड़ाई चल रही है इसी चीज को लेकर? क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल जी हर मंच पर जाकर कहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा मैं ही हूं, मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, और आतिशी जी कहीं ना कहीं नाराज हो। विषय बहुत साफ है, अगर महिलाओं को मदद करने का एजेंडा होता तो बजट में उसका प्रावधान होता, बजट में कोई प्रावधान नहीं है। शिवम जी, कहीं ऐसा तो नहीं है नोटिस वर्सेस नोट अब हो गया है, वो नोट के लिए आरोप लगा रहे हैं और आप नोटिस के लिए आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं मानता हूं कि दिल्ली में और देश के बहुत सारे राज्यों में जो है निजी संस्थाएं लगातार हर जगह पहले निजी संस्था जो आपकी पार्टी के नेता चला रहे हैं अगर बांट रहे हैं पैसा, तो सवाल बनता है ना शिवम त्यागी? बिल्कुल बनता है, लेकिन उन्होंने उसका जवाब खुद आकर दिया कि मेरे क्षेत्र में मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूं, मेरे क्षेत्र में मेरी जनता अगर परेशान है, इनसे पानी दिया नहीं जाता, इनसे बिजली दी नहीं जाती फ्री, इनसे शुद्ध हवा दी नहीं जाती, इनसे साफ पानी दे नहीं पाते, टोटी से पानी पिला नहीं पाते, यमुना साफ करा नहीं पाते, तो भैया जो भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है वो तो अपनी जनता की मदद करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि मेरे पास इसका हर चीज का दस्तावेज अगर किसी। और रही बात पुलिस की, ये कहते हैं ना, अभी मैं आतिशी जी को सुन रहा था कि अभी ईडी सीबीआई भेज के जो है गिरफ्तार कराया जाए, वहां पे करोड़ों कैश है। भारतीय जनता पार्टी के बग्गा जी को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब से पुलिस आ गई थी ना, अब तो पुलिस भी है आपके पास, भेज दो, लगवाओ छापा, निकाल लो सच्चाई। लेकिन सच ये है कि दुनिया भर की बात करेंगे, प्रॉमिस एंड डिलीवरी पर बात। जल्दी से रीना गुप्ता का जवाब, फिर दूसरे पैनलिस्ट के पास जाएंगे। जी रीना। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में फॉर्म भरवा रही थी योजनाओं के लिए, तो वो कौन से फ्रॉड की प्लानिंग कर रही थी, पहली बात। दूसरी बात, जो आज कैश बांटा गया है वो किसी संस्था के नाम पे नहीं। क्या मोदी जी प्रवेश वर्मा की किसी संस्था के संस्थापक हैं? वो जो कैश बांटा गया है उस पे भारतीय जनता पार्टी का कमल का लोगो है, उस पे प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो है, उस पे जेपी नड्डा जी की फोटो है। ज़ेबा खान कांग्रेस की नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। ज़ेबा, हालांकि इस चुनावों में विधानसभा में आप लोग आमने सामने हैं, लेकिन लोकसभा से पहले तो साथ थे, और लोकसभा से पहले, चुनावों से पहले ये ऐलान किया गया था कि दिल्ली में महिलाओं को 1000 रुपए बांटे जाएंगे। अब जब बीजेपी अपने आरोप पत्र में कह रही है कि एक ही इनिशिएटिव के दो बार रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकते हैं, तो इसकी हकीकत, इसके पीछे की कहानी आप बता सकती हैं? क्योंकि मार्च अप्रैल में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, अब 2100 रुपए का फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन चालू किया जा रहा है। देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी हो या भाजपा हो, दोनों मिलकर दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रही हैं। और आम आदमी पार्टी जब पंजाब में महिलाओं को हक नहीं दे सके, जो वादे किए थे वो नहीं दे सके, तो दिल्ली में कैसे देंगे? और दूसरी बात भाजपा की मैं बता दूं, जब 15 लाख रुपए का वादा करके आए थे 2014 में, वो पैसे अब तक देशवासियों को नहीं मिले। देश की जनता इंतजार कर रही है, तो अब बताइए ना, जो आज वादे किए जा रहे हैं वो कैसे पूरे होंगे? और जब भी चुनाव आता है, जुमलों की बौछार शुरू हो जाती है, एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाता है, और देश की और दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया जाता है। और तो कांग्रेस को लोकसभा से पहले ये एहसास नहीं था कि ये झूठे वादे हैं, बेवकूफ बनाया जा रहा है जनता को? तब तो आप लोग साथ साथ थे। चलिए ठीक है, मुझे पता है आपका सवाल भाजपा से नहीं होगा, आपका सवाल आम आदमी पार्टी से नहीं होगा। कांग्रेस सवाल हमेशा, कांग्रेस हो, राहुल गांधी हो, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हो, वो जवाब देने के सवालों के कटघरे में रहते हैं और जवाब हमें देना पड़ता है, हमें जवाब देना पड़ता है। मैं ये बोल रही हूँ, देश के हालात आप देख लीजिए, पंजाब के हालात देख लीजिए क्या है, और दिल्ली के हालात किसी से भी छुपे हुए नहीं है। किस तरह सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है पता नहीं चलता है, और 40% तो पूरे बिजली के बिल बढ़कर आ रहे हैं, और 44% पानी घरों में। ज़ेबा जी, मेरा जो सवाल था वो सवाल में सीधे सवाल कांग्रेस के अलावा बीजेपी और आम आदमी पार्टी से पूछ रही हूँ। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, इसलिए मैं आपसे बार बार वही पूछ रही हूँ। क्या लोकसभा चुनाव से पहले एहसास नहीं था कि आम आदमी पार्टी जो ऐलान कर रही है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कर रही है, जो आप कह रही है? का चुनाव था, वो चुनाव पूरे देश का चुनाव था, और ये चुनाव दिल्ली का चुनाव है। हाँ, पर दिल्ली की महिलाओं के लिए तो ऐलान था ना, वो दिल्ली की महिलाओं के लिए तो ऐलान किया था 1000 रुपए मिलेंगे। पूरे
देश के महिलाओं के लिए ऐलान था कि अगर गठबंधन की सरकार आएगी तो पैसे मिलेंगे, और सरकार आती तो बिल्कुल मिलती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो वादे करती है, राहुल गांधी जो वादे करते हैं, वो जुमले नहीं देते हैं। सच में देश की जनता के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, जवानों के लिए, पहलवानों के लिए लड़ते हैं, खड़े होते हैं, झूठे जुमले नहीं देते हैं। और ये दोनों पार्टी, भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो, सिर्फ जुमले देती है। चलिए, अब दिल्ली को रिक्लेम करना है कांग्रेस को, इसीलिए मैदान में आमने सामने। मनोज मिश्रा जी, आप सुन रहे हैं तीनों पार्टी के प्रवक्ताओं को। अब नोटिस तो नोट, तमाम ये दिस वर्सेस दैट अब होने वाला है, ज्यादा दूर नहीं चुनाव। नहीं, असल में हुआ ये है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते ही चुनाव प्रचार शुरू कर दिए। अब उनको काउंटर करने के लिए भाजपा और कांग्रेस में भी अफरा तफरी। कांग्रेस ने पहले कोशिश की कि समझौता हो जाए, जब समझौते की बात नहीं हुई तो अब आरोप लगाने लगे। अब 3 महीने पहले दिल्ली में सड़कें खराब नहीं थी, पानी की समस्या नहीं थी, तो कांग्रेस को अब अचानक लगने लगा कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी खराब है। इतनी जल्दीबाजी में अरविंद केजरीवाल हैं कि उन्होंने तैयारी नहीं की, फैसले पक्के नहीं कराए, नोटिफिकेशन होता, 1000 रुपये का कैबिनेट नोट बना और 2100 रुपये का फॉर्म भरवा रहे हैं। ये जो कंफ्यूजन हुआ है, ये अफरा तफरी, उसकी देखा देखी भाजपा के सांसद को लगा कि हमारी गाड़ी न छूट जाए, उन्होंने सीधे पैसे बांटने शुरू कर दिए। ये जो ऑकवर्ड स्थिति हुई है, वो केवल चुनाव की घोषणा भी हुई नहीं, फरवरी में होगी, हम सब मान रहे हैं, चूँकि ड्यू है चुनाव फरवरी में, लेकिन उसकी घोषणा तो हो जाने देते। चलो, कैंडिडेट आपने तय कर दिए, ये आपका अधिकार है, लेकिन सरकारी योजनाओं को बिना नोटिफिकेशन के, बिना प्रॉपर तरीके से। अब रीना जी, आप ये बतावें कि फिर 1000 रुपये का कैबिनेट नोट क्यों तैयार किया गया अगर 2100 रुपये देने थे? दूसरा सवाल ये है कि आखिर आपने जब, अगर महिला बाल विकास कह रहे हैं कि हम कोई योजना नहीं हम चलाए हैं, तो वो तो सीधे आपके अंदर है। अधिकारी कोई एक एलजी के कहने पर सारे अधिकारी उस विभाग के ये कर देंगे, उल्टी गंगा बहा देंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि संजीवनी जैसी कोई योजना है हुई नहीं, फिर आप कैसे नोटिफिकेशन? रीना जी, जवाब आपका जल्दी से। देखिए, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। ये जो 2 योजना हैं, ये दोनों योजना आम आदमी पार्टी ने अनाउंस करी हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो बनाती है, योजनाएं अनाउंस करती है। ठीक इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में सब जगह योजनाएं अनाउंस करी। उन्होंने उसका मैनिफेस्टो बनाया, उसमें इसी तरह का फॉर्म भरवाया, लेकिन तब किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि ये एक आम प्रक्रिया है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो अनाउंस करती है। सबसे बड़ा फर्क ये है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठे वादे करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी हर साल, किसानों की आय दुगनी होगी, सबको पक्का मकान मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ जुमले हैं। रीना जी, आम आदमी पार्टी, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, भाजपा ने जो किया है मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, और भाजपा ने तो और गलत काम किया है कि सीधे पैसे बांटने शुरू कर दिए, जो इस लोकतंत्र में होना ही नहीं चाहिए किसी रूप में। और उसका जवाब उनको शिवम त्यागी को देना होगा कि ये अचानक इनको क्या सूझ आई कि हम मदद करना, हम कहाँ से मदद किए। लेकिन आप हमें ये बतावें कि अगर केवल आपको चुनावी वायदे जैसे पॉलिटिकल पार्टी करती है, फिर 1000 रुपये का नोट 1000 हम देंगे, ये आपको कैबिनेट में पास क्यों करवाना पड़ा? चलिए, फिर वो भी नहीं कराती, आप सीधे अनाउंस करती हैं कि 100 रुपये देंगे। हम सबको ये आश्चर्य लगा कि 1000 रुपये का कैबिनेट का फैसला है। देने दीजिए। देखिए, ये जो हमारी योजना है, ये योजना हमारी 1 साल से बन रही थी, और उसके बाद षड्यंत्र के चलते अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया गया। उस समय 1000 रुपए का प्रकरण रखा गया था। उसके बाद बहुत सारी दिल्ली की महिलाएं अरविंद केजरीवाल जी से मिलने आई। उन्होंने कहा कि मोदी जी की नीतियों की वजह से महंगाई बहुत ज्यादा है, तो 1000 रुपए में गुजारा नहीं हो रहा है, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने उसको 1000 से बढ़ के 2100 करा। कैबिनेट नोट ऑलरेडी बन चुका था 1000 का, तो इसलिए 1000 का कैबिनेट नोट पास हो गया। हमने तो बिल्कुल क्लियरली बोला है ना कि अगर हमारी सरकार चौथी बार आती है
अगर अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनते हैं तब 2100 रुपए अंकुश दिए श्रीवास्तव जाएंगे। जी ये अरविंद केजरीवाल चलिए की गारंटी है। चलिए, आपने अपना फैक्ट एक रखा है। अंकुश श्रीवास्तव जी, क्या ये पूरा मामला वाकई प्रक्रिया में फंस रहा है? कोई प्रक्रिया में नहीं फंस रहा है। देखिए, हम लोगों ने बचपन में एक कहानी सुनी थी ना, एक मिठाई की दुकान है जिसमें कुछ भावता होता है तो कल एक के साथ एक फ्री, तो अरविंद केजरीवाल साहब ने एक के साथ 2 फ्री कर दी थी। तो वो जो प्रक्रिया शुरू हुई भारतीय राजनीति में एक अलग होड़ है, और उसी होड़ का ये नतीजा है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें 1100, 1500, 2100, 2500 ये सब देती आ रही हैं और उसको उनको बड़ा चुनावी लाभ मिलता रहा है। तो इस वजह से ये 1000 रुपया एकदम से 2100 रुपये हो गया, ताकि आपको लोगों को, वोटरों को पकड़ने में थोड़ी आसानी हो, और इसी हिसाब से काम किया गया है। इसलिए मेरा सब, लेकिन दिक्कत 1000, 1200, 2100 रुपये बांटने में या भारतीय जनता पार्टी के 1100 रुपये बांटने में भी मुझे नहीं है, क्योंकि अभी चुनाव का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। आप किसी भी नेता, कोई भी नेता किसी को भी पैसे दे सकता है, अपना उसकी हित सहायता कर सकता है, ये कोई भी कर सकता है, उसमें भी आपत्ति नहीं। आपत्ति ये दिल्ली वाले क्या करें। आप बिजली पानी की तो सब हापड़ में होड़ चल रही है, भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अगले आने वाले दिनों में 3000 रुपये की घोषणा कर दे कि हम 3000 रुपये देंगे, वो भी हो जाएगा। चलिए, समझ में आता है, पैसा भी आप दे देंगे। असली समस्या है दिल्ली वालों की, जो पिछले 20 सालों से झेल रहे हैं प्रदूषण की। असली समस्या है भ्रष्टाचार की। असली समस्या है एमसीडी में जो बाबू हर मकान बनने पर 5-5 लाख रुपया लेता है, और उसमें नेताओं का भी उसमें जाता है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद तो वो तो दूना हो गया। इसमें एक आंकड़ा जोड़ूंगी, 70 प्रॉमिस किए गए थे, 70 वादे किए गए थे 10 साल पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने किए थे। और हमारा जो ये रिसर्च बता रहा है कि उन वादों में से सिर्फ 31% काम ही हो पाया है, 60% काम अभी पेंडिंग है, 9% जो वादे हैं उन पर काम बढ़ा ही नहीं है, किसी तरह का कोई अपडेट नहीं है। तो ये हकीकत है। वादों की झड़ी इसलिए इस वक्त लग रही है, प्रॉमिसेस इसलिए इस वक्त हो रहे हैं कि चुनाव होने वाले हैं, तारीखों का ऐलान होना है, कभी भी हो सकता है। और एक तरह से बहुत अर्ली खेलने लगे हैं अरविंद केजरीवाल, और तैयारी बाकी दोनों। देखिए, अरविंद केजरीवाल ही नहीं, सब राजनेता बड़ा अर्ली खेलते हैं। चुनाव के पहले अचानक किसान योजना आती है, चुनाव के पहले 2100, 2500 महिलाओं को खुश करने की पूरी दुनियादारी चली जाती है। चुनाव के पहले ही अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। तो ये आजकल की रणनीति और राजनीति ऐसी है, कैरम का खेल है, इसमें रिबाउंड खेला जाता है कि आप जो चलेंगे उसके पहले दूसरा क्या चलना है उसको भी क्या परेशानी इसलिए भी है, बिल्कुल परेशानी से पूछा जाना चाहिए। क्या परेशानी इसलिए है क्योंकि महिला सम्मान योजना का ऐलान आप लोगों से पहले आम आदमी पार्टी ने कर दिया। लाड़की बहना योजना का जो सक्सेस रेट हमने महाराष्ट्र में देखा, लाडली बहन योजना का मध्य प्रदेश में देखा, लेकिन उससे पहले कि आप लोग कुछ सोच पाते, आम आदमी पार्टी ले उड़ी आपकी योजना को। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कभी भी अगर किसी भी रैली में कहा हो कि हम 15 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में देंगे, तो मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, लेकिन अंकुश श्रीवास्तव जी से उधार लेके मैं किसी भी तरीके से 15 लाख रुपए, जो प्रवक्ता महोदय मेरे बराबर में बैठकर बोल रही थी कि हमने बोला है, मैं जरूर दे दूंगा, लेकिन कभी बोला ही नहीं है। और दूसरी एक और चीज, अगर आप 10 सेकंड का वीडियो यहां पर मैं चलाने की कोशिश करता हूं, अगर आपको आवाज आती है तो पंजाब चुनाव से पहले, ठीक पहले अरविंद केजरीवाल का यह वीडियो है। आपको आवाज है? नहीं, हमें आवाज नहीं आ रही। 2021 का वीडियो है ये। अरविंद केजरीवाल पंजाब में कहते हैं जो सरकार आते ही सबसे पहले 1000 रुपए देंगे। आज 2024 में कह रहे हैं 1000 देंगे, 2100 देंगे। उन्हें देना ही नहीं है। देश जानता है, दिल्ली जानती है, पंजाब जानता है। हमारे पता नहीं होगा कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 1000 के 2100 होने, वो तो महिलाओं ने बताया 2100 कर दे रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि क्या सचमुच दिल्ली में जो समस्याएं हैं वो 2100, 1100 देने से हल हो रही हैं? जो टैक्स पेयर है, जो सबसे बड़ा वर्ग है, वो पोल्यूशन को लेकर के, बाकी परेशानियों को लेकर के, रोड को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, करप्शन को लेकर के जो हैरान परेशान है, उसको कभी आपने कम करने के लिए, उसको कभी ठीक करने के लिए कुछ किया या वो दबाव डाला? रीना वो जी, भी आपने बिल्कुल अक्कू जी, रीना जी, अरविंद केजरीवाल इसका जवाब लेंगे। रीना से एक बार शिवम त्यागी के किंग पिन तक को भी जेल में डाला, हम पर तमाम आरोप। अरविंद केजरीवाल खुद इन 70 वादों में कितने पूरे हुए, इसकी हकीकत क्या है हम सब जानते हैं, दिल्ली की जनता जानती है। अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिनों पहले ये खुद माना है एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में कि यमुना की सफाई नहीं हो पाई, क्लीन टैप वाटर हर घर तक नहीं पहुंच पाया,
जो पेरिस और लंदन जैसी सड़कें बनानी थी, जो वो नहीं बनी। तो इन्होंने खुद माना कि इन 3 मोर्चों पर सबसे ज्यादा काम जो होना चाहिए था नहीं कर पाई आम आदमी पार्टी। 10 साल आपकी सरकार रही है रीना जी। जी देखिए, हम एकदम सच्चे ईमानदार लोग हैं और हम हर बार अपना घोषणा पत्र भी देते हैं और हमने क्या क्या काम कर पाए, क्या क्या नहीं कर पाए, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। ऑनेस्टली पब्लिक के पास जाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि पहले बोलेंगे 15 लाख, उसके बाद बोलेंगे अरे भाई वो तो चुनावी जुमला था और तुम लोग बेवकूफ हो अगर तुमने हम पे विश्वास किया। हमने क्लियरली बोला कि यमुना जी की सफाई हम नहीं कर पाए। हम लोग सच्चाई में विश्वास रखते हैं। हमने कहा कि यमुना जी की जो हम सफाई करना चाहते थे, चूंकि यमुना जी कई राज्यों से होकर गुजरती हैं, सारी सरकारों को एक साथ समन्वय करना पड़ेगा, केंद्र सरकार को उसमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। ये सब नहीं हो पाया, इसलिए यमुना जी की सफाई नहीं हो पाई। लेकिन सड़कें कहां से गुजरती हैं? सड़कें तो दिल्ली की हैं। मुंडका में आज तक सड़क नहीं है। संगम विहार में अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। दिल्ली सरकार के जो दिल्ली में विधानसभा बनी है 1993 में, रीना जी 1 मिनट मेरा सवाल सुन लें फिर आप जवाब दें। जो दिल्ली में 93 में विधानसभा बनी है, जो उसके 10 काम अगर महत्वपूर्ण गिनाए जाएं या 10 विभाग, उसमें ये जो 3 चीज के लिए जो एक्सक्यूज वो कर रहे हैं, ये उन प्राथमिकताओं वाले काम में है। चलिए रीना जी, फिर हम जवाब कैसे माने कि ये 10 साल आपने सारे वायदे अपने पूरे कर रहे हैं और आपकी सरकार सही लाइन पर जा रही है? चुनाव जीतना हारना फ्री व्हीप पर मैं बहस नहीं कर रहा हूं। रीना जी जवाब। देखिए हमारी सरकार ने सबसे पहले बोला कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये 2 हमारे लिए मेन प्रायोरिटी हैं। हमने दिल्ली में वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए हैं। पूरे देश में मैं चैलेंज दे सकती हूँ, एक स्टेट ऐसा दिखा दें, गुजरात, जहां 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चुनाव के टाइम में इनको स्कूल इनको एक दिखाने के लिए नहीं मिला। मोदी जी को इनको नकली टेंट वाले स्कूल में बैठाना पड़ा। दूसरी बात, स्वास्थ्य। हमने दिल्ली में कहा कि हम दिल्ली में बढ़िया स्वास्थ्य मॉडल लागू करेंगे। हम लोगों ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल लागू किया, जिसका पूरा जो आप सब पता हो गई सबको। अब आप बीच बीच में बोल रहे हैं, या तो आप चलिए सुन लेते पहले रीना जी को। बोलिए। दूसरा, हमने कहा कि हम दिल्ली में बढ़िया स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेंगे। दिल्ली का जो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है, उसकी चर्चा यूनाइटेड नेशंस तक हो रही है। तीसरा, हमने कहा कि हम दिल्ली में 24 घंटे बिजली देंगे। आज की तारीख में मैं शिवम त्यागी को चैलेंज देती हूँ, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, नोएडा चले जाओ, गुड़गांव चले जाओ, हर गर्मी में 10-10, 12-12, 14-14 घंटे का पावर कट लगता है। एक इनके पास शहर नहीं है पूरे देश का जहां ये दिखा दें जहां 24 घंटे बिजली आती हो और तो दिल्ली के बराबर सस्ती बिजली रीना आती जी, हो। आप कह रही हैं कि सरकार है। मोहल्ला क्लिनिक, फ्री क्लिनिक्स की चर्चा विदेशों में हो रही है, देश के बाहर हो रही है, लेकिन हकीकत यह है कि फ्री क्लिनिक्स बड़े अस्पताल हैं, लेकिन 70% मरीज प्राइवेटली इलाज कराने को मजबूर हैं, ये आंकड़ा कह रहा है। 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूं जी। देखिए, और हमने कहा कि हम दिल्ली में सस्ती बिजली देंगे। दिल्ली में अगर आप 400 यूनिट खर्च करते हैं, आपका बिल आता है सिर्फ 1000 रुपए। वहीं अगर आप 400 यूनिट खर्च करेंगे और आप मुंबई में रहते हैं, आपका बिल आएगा 4500 रुपए। पूरी कोशिश रही इनकी दिल्ली में कि ये दिल्ली में जो है हमें बिजली कंपनियों को अडानी के हाथ में दें, लेकिन हमने एक नहीं इनका प्रेशर झेला और आज भी दिल्ली में पूरे देश की सबसे सस्ती बिजली है, 24 घंटे बिजली है। हमने कहा हम महिलाओं को फ्री बस सेवा देंगे, वो दिल्ली में फ्री बस सेवा जारी है। जब से फ्री बस सेवा शुरू हुई है 5 करोड़ पिंक टिकट दिए जा चुके हैं। हमने कहा हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे। दिल्ली के लाखों बुजुर्ग तीर्थ यात्रा का लाभ उठा चुके हैं। रीना तो जी, आप जितना भी कहा, चलिए कुछ फैक्ट्स मेरे पास भी है। 2015 में वादा था कि आप सिंगल डीटीसी बसेस 5000 नई बसेस लाएगी। आप 800 क्लस्टर बसेस आप लोगों ने ऐड किए, वो भी प्राइवेट वेंडर्स के जरिए। हालांकि कुछ खरीद हुई बसेस की, लेकिन 5000 नई बसेस दिल्ली की सड़कों पर नहीं है। शिवम त्यागी, आपका जवाब। थैंक यू। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं, कहा गया कि हमने कहा था कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर
दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। चलिए वहीं से शुरू करते हैं। इन्होंने कहा था कि दिल्ली में 500 स्कूल बनाएंगे, 25 यूनिवर्सिटी बनाएंगे। बता दीजिए जरा कितने बनाए, और ये वादा 10 साल पुराना है। इन्होंने कहा कि हमने स्वास्थ्य पर काम किया। चलिए शिवम त्यागी तो क्रिटिसाइज करेगा क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। उनकी खुद की जो राज्यसभा सांसद हैं, खुद की राज्यसभा सांसद हॉस्पिटल दर हॉस्पिटल जाकर जिस तरीके से इनके स्वास्थ्य मॉडल की पोल खोल रही हैं, मुझे लगता है सबसे पहले तो उन्हीं से अगर हम बात कर ले, स्वाति मालेवाल जी से, तो जवाब मिल जाएगा आपको। तीसरा, इन्होंने कहा कि हम जो वादे करते हैं, जो इतना हो पाता है हाँ करते हैं, उसके बाद मना कर देते हैं, नहीं उतना नहीं हो पाया। सच ये है कि आपसे कुछ नहीं हो पाया। आपने कहा गंगा साफ हुई, अर्ध कुंभ किया था अभी प्रयागराज में, कैसा था देख लीजिए जाकर। और अब कुंभ है, आपको न्योता दे रहा हूं, देखिए जरा कैसा होगा। और आपके यहाँ छठ पूजा कैसा मनवाते हैं आप पता है आपको? आप यमुना में से झाग तक साफ नहीं करा पाते हैं। पिछले 10 साल से आपसे सिर्फ 7 दिन के लिए टेम्परेरीली भी यमुना साफ नहीं होती है, सिर्फ 7 दिन के लिए आप उतना तक नहीं कर पाते हैं। आज आप ये सिंगल टैप लगाकर अरविंद केजरीवाल जी लोगों को दिखा रहे हैं पानी पीकर, ये कितनी बार इसका प्रचार करेंगे? इस पूरी दिल्ली में मैं चुनौती देता हूं, और अभी तो दिल्ली में घर घर जा रहे हैं, किसी 10 घर में भी लगातार एक भी योजना अगर इफेक्टिवली लागू हुई हो, बिजली का बिल नहीं माफ हुआ, पानी नहीं मिलता, साफ पानी तो छोड़ दीजिए, गंदा पानी नहीं है, और बिजली 24 घंटे नोएडा में नहीं आती। मैं तो नोएडा में ही रहता हूं, अब तो एनडीटीवी का ऑफिस भी नोएडा में, 24 घंटे बिजली है, बेहतर बिजली है, और आपसे बेहतर बिजली है। जिस तरीके के हालात दिल्ली के आपने बना दिए हैं, तभी तो आपको ये आज इस तरह की चीजें करनी पड़ रही है, लड़ना पड़ रहा है। अगर 10 साल में काम किए होते तो ये स्थितियां नहीं होती। जल्दी से जवाब रीना जी, आपका वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी जी। देखिए, मैं तो कह रही हूं लगातार कि आप मुझे अपना एक स्कूल दिखा दीजिए, चुनौती दे रही हूं। आप उत्तर प्रदेश का एक स्कूल दिखा दीजिए। रोज उत्तर प्रदेश की खबरें आती हैं कैसे वहां भैंसे घूम रही हैं स्कूलों में। दिल्ली की बात, दिल्ली में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश पर बाद में चर्चा करेंगे जी। और दिल्ली में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, वर्ल्ड क्लास हेल्थ है। हमने इस समय दिल्ली में 7,500 बसेस चल रही हैं, जो दिल्ली के इतिहास में मैक्सिमम नंबर है। 10,000 बसों का हमने ऑर्डर दे दिया, इलेक्ट्रिक बसों का। अगले कुछ दिनों में दिल्ली की सड़कों पे 10,000 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। तो ये कहाँ की बात कर रहे हैं? दुनिया में चर्चा हो रही है दिल्ली के इलेक्ट्रिक। क्या आप जो बातें गिना रही हैं कि जो आपकी बहुत अच्छी उपलब्धि है, फिर इसी पर चुनाव क्यों नहीं लड़ा जाता? फिर क्यों 2100 रुपए पर, फिर क्यों और बाकी चीजों? दिल्ली में जो करप्शन का हाल बुरा है, वो अब बुरा हाल और हो गया है, उस पर क्यों नहीं फिर ध्यान दिया जाता? एक करप्शन पर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता, और फिर सिर्फ आप शिक्षा पर ही क्यों नहीं आप चुनाव लड़ लेते हैं? जी। अरे एंटी करप्शन ब्यूरो तो शिवम त्यागी जी की सरकार ने ले लिया ना हमसे, क्योंकि ये करप्शन लोगों को, ये लोग संरक्षण देना चाहते हैं करप्ट लोगों को। सारे करप्ट लोग घूम के भारतीय दिल्ली में जो काम आपकी सरकार कर सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल सुविधाओं के क्षेत्र में, सड़क परिवहन के क्षेत्र में, उस पर आप लोग वोट क्यों नहीं मांग रहे? पानी बिजली पर जाकर वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? क्यों आपको महिला सम्मान योजना पर 2100 रुपए बांटने की जरूरत पड़ी है? ये तो बस शुरुआत है। चुनावों के ऐलान के बाद, तारीखों के ऐलान के बाद एक घमासान और तेज होगा। फिलहाल इतना ही वक्त था चर्चा के लिए मुकाबला में, लेकिन इस वादे के साथ हम ये चर्चा खत्म कर रहे हैं कि दिल्ली पर मुकाबला लगातार होता रहेगा, क्योंकि मैदान पर तीनों पार्टियां अब पूरी ताकत के साथ उतर रही हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।